हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. Reaction first is neutron is converting into proton plus electron and antineutrino. Reaction second is proton is converting into neutron plus positron and neutrino. Now here we have four options. A. Free neutron is unstable, therefore reaction first is possible. B. Free proton is stable, therefore reaction second is not possible. C. Inside a nucleus both decays, reaction first and second are possible. D. Inside a nucleus reaction first is not possible but reaction second is possible. Now first of all we will discuss here the key concept, and here the key concept is conversion of proton into न्यूट्रॉन एंड वाइस वर्सा. यानी हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है इन सर्टेन कंडीशन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी, जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. अगर हम यहाँ पे रिएक्शन को देखें, न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से इट बीटा डीके प्लस एंटी न्यूट्रिनो. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन है इट इज फॉर स्टेबलाइजिंग द न्यूक्लियस. इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो न्यूट्रॉन का मास है दैट इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द प्रोटॉन. और इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे दिस इक्वेशन विल बी पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स का मास है दैट इज ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट के मास के है. तो दिस इक्वेशन इज पॉसिबल. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन की, सेकेंड रिएक्शन इज फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, यहाँ पे जो प्रोटॉन का हमारे पास यहाँ पे मास होता है इट इज लेस देन द मास ऑफ द न्यूट्रॉन. इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे जो प्रोटॉन है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे ये रिएक्शन आउटसाइड द न्यूक्लियस पॉसिबल नहीं होती है. बट अगर हम बात करें यहाँ पे इट इज पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस. ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल होती है सिंस वहां पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी अवेलेबल होती है फॉर अकरिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. तो हम कह सकते हैं बोथ जो हमारे पास रिएक्शंस हैं इट इज पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन का मास है वो न्यूट्रॉन से लेस होता है और विच इज नॉट पॉसिबल आउटसाइड द न्यूक्लियस. बट इनसाइड द न्यूक्लियस दिस रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें, इनसाइड अ न्यूक्लियस बोथ डिकेज रिएक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड्स आर possible. So option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.